राम कृपा नासे सब रोगा, जय भांति बने संजोगा। सतगुरु वैद बचन विश्वासा, और संजय ने विषय की आशा, फिर और कोई चीज़ की आशा। इसे इसका अर्थ है कि परमात्मा की कृपा हो तो सब रोग तुरंत आदमी खत्म हो जाती है। एक रोग नहीं, इसको शरीर का है, मन का है, आत्मा का है, कई तरह का है। तो कहते हैं राम कृपा नासे सब रोगा, जो उसकी परमात्मा की कृपा शुभ कर्म हो तब आदमी हमेशा खुश रह सकता है। और जय भांति बने संजोगा, कोई ऐसा संजोग बन जा। सतगुरु वैद, सतगुरु तो आजा वैद कर बन के, और उसके वचन विश्वास, उसके वचन का विश्वास बन जा। और फिर शर्त क्या है, फिर कोई चीज़ की और परवाह नहीं कि जो कुछ है जो सब जी क्या वो ठीक है, न विषय क्या समझ। दूसरी बात ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, फिर क्या कि नहीं, उसके वचनों की महाराज जी कह दिया था ना ये बात। तो इसके लिए कहते हैं क्या चीज़ है, ये कैसे आएगी समता शरीर में आपको, ये अवस्था कैसे आएगी कि कोई किसी तरह का विचार ही नहीं आपको, हमेशा खुश। तो हमेशा रह नहीं सकते, घटनाओं में बह जाते हैं हम, तो बातों में बह जाते हैं, नज़ारों में बह जाते हैं, मतलब दूसरों को देखते हैं उस बातों में बह जाते हैं। तो ये स्थिति कैसे आएगी, उसके लिए गुरु है। नाम दान प्रदान कीजिए गुरु दीन दयाल, नाम जन्म देखो, नाम दान प्रदान कीजिए गुरु दीन दयाल, चरण का नित्य ध्यान सुमरण चित्त न व्यापे काल। यानी गुरु मुझे नाम देना, नाम का दान दो, जिससे मेरे चरण का ध्यान ले। चरण कहते हैं अंदर जो प्रकाश होते हैं गुरु के या परमात्मा के, वो तो हैं चरण। और जो गुरु का स्वरूप जो है, शब्द है वो स्वरूप। इन गुरु की दो क्वालिफिकेशन है गुरु के परमात्मा की, एक तो उसके प्रकाश है परमात्मा के, एक चरण है, पैर है, और एक उसका स्वरूप है। तो अभी स्वरूप के लिए कहते चरण जो है ये तो ये जैसे पैर हुए आदमी के, और स्वरूप जो उसकी शकल हुई। तो गुरु की जो उसकी शकल है परमात्मा की, वो तो है शब्द राम नाम, और जो उसके चरण है वो प्रकाश है, आत्मपद, सफेद रंग का प्रकाश, जिसके अंदर से एक लोक है, यहाँ से ऊपर चले सूक्ष्म लोक है। तो वो जो उसके चरण है, तो नाम दान प्रदान कीजिए, इसी से प्रार्थना कर रहा कि गुरु दीन दिया, तो दीन दयालु गरीबों का दयालु है, मुझे नाम दान दीजिए। जैसे क्या रहे मेरे को, चरण का नित्य ध्यान सुमरण, मेरा सिर्फ चरणों का ध्यान रहे आपका। मैं तो प्रकाश के अंदर खेलता हूँ, आनंद है ना उसमें, अंदर में खेलता रहूँ। और चित्त न व्यापे काल, चित्त में काल कहते समय को, का समय में जो बदलियाँ होती हैं, सुबह होता है, शाम होता है, दोपहर, सुबह कुछ और मूड है, थोड़ी देर में कुछ और मूड बदली हो गया, फिर और मूड बदलिया, सारा दिन बदली होता था। इस स्थितियों के साथ हम बहते रहते हैं। हालात अच्छी आ जाती हैं हम खुश हो जाते हैं, घटी आ जाती तो उदास हो जाते हैं, ऐसे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो इन चीज़ों का मेरे पर असर न हो। चरण का नित्य ध्यान सुमन, चित्त न व्यापे काल, काल कहते हैं कि समय में जो घटनाओं चेंज होती रहती है ना, दुख सुख आते रहते हैं शरीर के, मन के, ये इनके अंदर कोई तरह का असर नहीं हो। इन समस्थिति एवरग्रीन, नहीं उदास कभी, उमंग हौसला रहे, हमेशा अपनी स्थिति रहे, ऐसा अवस्था बन जाए कि संसार में जीऊँ, ऐसा जीऊँ कि मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगी दुनिया को देखने की बात नहीं। ये तो दुनिया परमात्मा का होता है, किसी बात में बहु नहीं। ओहो ये क्या हो रहा है, जब टेलीविजन देखोगे वो ये क्या हो रहा है, देखो मार रहे हैं, देखो आतंकवादी आ रहे हैं, ये बह गए। अब पता नहीं वो आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट है क्या, हमको क्या पता क्या चीज़ है, ये प्रोपेगेंडा दिखाई दे। अरे होता तो परमात्मा ही है, खेल रहा है। आतंकवादी भी वही है, मारने वाला भी वही है, उसमें भी वही है, वो परमात्मा है। तो ये दृष्टि बन जाएगी उसको, न कोई आतंकवादी है, न कोई खराब है, जो उसकी लीला है, कहीं ड्रामा है उसका, कहीं तो नाटक अच्छा हो रहा है और कहीं लड़ाई का हो रहा है, तो ये ड्रामा है उसका परमात्मा का। ये जगह नाटक साला साधो, ये जगह नाटक साला। तो क्या कहें, नाम दान प्रदान कीजिए गुरु दीन दयाल। अब सुन लें नाम क्या है, गौर जो कर लें। चरण का नित्य ध्यान सुमरण, हमेशा वो बन जाए अपना ध्यान। जब तक चरण नहीं आते तब तक रूप खोल लो, दीवार के रूप को रखो, चलते फिरते खाते रूप है साथ गए तो रूप का मैं आपके काम करने जा रहा हूँ, आपके सर में हूँ, याद करें। आगे दुकान जो हॉस्पिटल खोलती है देखते आपका हॉस्पिटल है और मैं आपका काम कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं आपका है सब कुछ। तो मेरा समझेंगे तो परेशानी आएगी,
अब तो समझो उसका है, जो कुछ होगा अच्छा होगा, तो हमेशा उसको सरेंडर कर दिया। इसका नाम सरेंडर है कि आपका है सब कुछ, मेरा कुछ तो कोई चिंता फिक्र नहीं होगी। अगर अच्छा हो गया तो घटिया हो गया तो कोई बात नहीं, बीमार आ गया तो कोई बात नहीं, ठीक हो गया तो बहुत अच्छा, मर गया तो कोई बात नहीं, तो होना था कोई बात नहीं, जाना था, कोई रोक नहीं कर सकता था। ये अफसोस हो ये हो गया, मैंने ये किया तो ये अभी उसकी स्थिति ठीक नहीं है, सरेंडर नहीं किया। तो शर्त क्या होती है, नाम दान प्रदान कीजिए। नाम बहुत बड़ी चीज़ है। गुरु दीन दयाल चरण का नि ध्यान सुमन चित्त ने व्यापे काल। अब मेरा क्या कहता, सर्व समर्थ सर्व अंग संग सर्व जगत आधार। क्या आप सर्व समर्थ हो, सर्व मेरे साथ अंग संग हो, और सर्व जगत आधार, पूरे जगत को चला रहे हो, ये बताया था। तो सर्व समर्थ कोई गुरु तो नहीं हो सकता, आदमी तो नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पर आया हूँ, तेरे को बातचीत बता दे, वो सर्व समर्थ कौन है? वो ख्याल जो मैं दे रहा हूँ आपको, विचार दे रहा हूँ, वो विचार है। ये मतलब क्या है, आपके अंदर लाइट एंड साउंड दो चीज़ है। एक तो प्रकाश है जो एनर्जी की चीज़ करता है, वो जो अपने, वो तो आपकी जीवन है, प्रकाश में तो आपकी ज़िंदगी है, भवसागर है। और दूसरा आपके अंदर वो नाम है, इसको शब्द कहते हैं, जो बोल रहा है ना अंदर, ये उसका अंश है, ये उस परमात्मा का अंश है, उस शब्द का, ये बोल रही है चीज़, और वो एक महासागर है। तो कहता है कि मेरे सर्व समर्थ हैं आप, सर्व अंग संग है मेरे साथ, अंग संग साथ में रहो, परमात्मा मेरे साथ है, राम मेरे साथ है, देव मेरे साथ है। तो वो तो बोल के कहेगा नहीं, और बाहर का गुरु तो पक्का उठा देगा आपको सही कि सर्व समर्थ आपके साथ है, हमेशा अंग संग और काम करते थे। तो उसका सारा मिला हुआ ना उसको, तो सर्व समर्थ है आप, सर्व अंग संग है। तो ये गुरु तो नहीं रहता अंग संग। इससे जो बात कही आपको वो अंग संग है। विश्वास जो है कि आपके साथ है हमेशा, सर्व अंग संग, तो आपके भाव में रखते उसको रखते हुए। और सर्व समर्थ है, आप समर्थ जो चाहिए सो कर सकते हैं, मुँह वाली चीज़ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकता है, लीला सब आपकी है। तो आश्चर्य नहीं आएगा आपको जो कुछ हो रहा है। और सर्व जगत आधार, पूरे जगत का आधार आप हैं, ये सब कुछ आपकी वजह से चलता है। तो नाम, अब भी इसे कहते हैं कि ये नाम मिलने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, किसके लिए है नाम, नाम किसको मिलता है? तो ये कहते हैं नाम के लिए, जो कहते हैं कि विषय से हो उदासा, जितने विषय है ना, स्वाद हैं, उनसे उदास है। परमार्थ की, जैसे अभी रात को सोई मेरे पास में, और अभी विषय क्या है कि वो शक्ति को डिलोज करना, मतलब विषय खो देना। जो कामुकता है, ये कामुकता कोई छोटी चीज़ थोड़ी है, उससे संतान पैदा होती है, घसाती होती है, बहुत ही बड़ी है संतान तक, और फिर स्वाद के लिए आ जाती है, तो वो गिराने की चीज़ है। तो ये क्या चीज़ है कि वो हर वक्त के लिए आपके साथ रहने वाला कौन है? शब्द और प्रकाश। शब्द का अंश या सुरत बोलने वाली यह है, और प्रकाश आपके अंदर श्वेत रखा, उसके दर्जे कहाँ कहाँ क्या कुछ होता है। सर्व समर्थ सर्व अंग संग सर्व जगत आधार, ये उसको सब कुछ मान रखा। तो ये गुरु नहीं रहता, ये आदमी तो नहीं रहेगा, साथ थोड़े रहेगा, ये बना ले रूप बन जाएगा आपका, किसी रूप में आ जाएगा, ये आपकी मदद कर देगा। तो क्यों परमात्मा ये सब लीला उसी के। तो सर्व समर्थ सर्व, तो इसको कहता है लेने लेगा कौन? विषय से जो हो उदासा, सब तरह ये विष्णु से उदास। परमार्थ की जामलासा, कि मैं इसका ज्ञान को भी प्राप्त करूँ, ये जाऊँ सत्संग सुनूँ, गुरु जी का ये करूँ, वो परमार्थ की। धन संतान प्रीति नहीं है, सब कुछ धन होना चाहिए काफ़ी, भूखा फकीर कुछ नहीं करेगा। अभी आप डॉक्टर की तरह होनी चाहिए सब चीज़, आपका कमरा जैसे होना चाहिए सब कुछ, और संतान भी है। हाँ बेटा, लेकिन माँ एक भी साथ तो जाने वाली नहीं, यहाँ है जब तक सब कुछ चाहिए, जाओगे तो कुछ नहीं रहेगा, यहीं रह जाएगा सब। न कोई संतान जागी, न कोई धन जागा, न कोई धन संतान प्रीत नहीं जाके। ये जो दुनिया की चीज़ है ये उसके प्रीत नहीं है, वो जानता आज है कल नहीं होगी, पर होना चाहिए, क्योंकि इस लोक में जरूरी है इसकी। धन संतान प्रीत नहीं, बच्चा अटैचमेंट नहीं है, ये नहीं समझता मेरा है वो उसका दिया हुआ है, सब उसका है, तो मेंटेन करके रखो, लापरवाही थोड़ी करनी है। कमरा साफ करके रखो, पलंग तो ठीक ठीक रखो, ये शरीर उससे दिया तो उसको ठीक ठीक नहा दो गिरो, ये बाबू जो है उसका बाकी रखो, ऐसे थोड़े से उसने जो दिया उस चीज़ को संभाल के रखो, सब उसका चीज़ है, यानी उसकी है अमानत आपके पास, शरीर मन ये सब कुछ, तो आप उसको रखो। धन संतान प्रीत नहीं जाके, अब मैं मेरा है या प्रीत है, ऐसा कुछ आपका है।
धन संतान प्रीत जागे और शब्द खोजत फिरे साध गुरु जागे। ऐसा साध गुरु को खोजता फिर जाकर ऐसा मिले मेरे को जो मेरे को ये चीज़ बता दे। कोई साध गुरु मेरे को सच्चाई बता दे। ये दुकानदारी नहीं, दुकानदारी क्या बताएगा, वो तो 4 पैसा दे ये पर बता जाएगा। और जो मुक्त है वो आपसे कुछ चाहेगा नहीं, बोला ले जा कुछ चाहिए तो ले जाएगा, मतलब विचार दे दूंगा तो कोई कमी को तरीका बता दूंगा, जो चाहता मिल जाएगा। तो धन संतान प्रीत नहीं जी के खोजत फिर साध गुरु जा गया। साध फकीर मिले जो कोई सेवा करे करे दिल जोई। फिर कोई मिल जाए साधे उसकी सेवा करे और दिल जोई करेगा। ऐसे कैसे होता है, ये कैसे होता है, जिज्ञासा दिल जोई का मतलब दिल जगाए उसे। साध फकीर मिले जो कोई सेवा करे करे दिल। ऐसी करनी जाकी देखें आप आए सतगुरु तिस मिले। जिसको ऐसी लगन होती है उसको जो गुरु जी है वो अपने घर में मिल जाएगा। अब मैं तो ये ज्ञान देने के लिए 300 किलोमीटर जाता रहा, आप पलंग पर दे रही हो, थोड़ी जाए तो सोए इधर गुरु जी बैठे इधर चापाती इधर दे रही हो, ये आपके भाग्य है। अब ये डॉक्टर कमला को भी कहता हूँ कि कमला मैं तेरे पास ही रहता हूँ और मैं तो गुरुओं के पास जाता भटकता हुआ है, तो बड़ी भाग वाली विशेष तेरे भाग है तो मैं यहाँ पर आता हूँ। क्यों, तो तेरे कर्म शुभ कर्म है, मैं मेहरबानी करके नहीं आता हूँ। तो मैं यहाँ कोई मेहरबानी करके नहीं आया, ये आपके शुभ कर्म है। मैं चाहता एक रोज़ रंजली के पास रहेंगे, लाड़ प्यार करेंगे, उसके पास जाएंगे बिल्कुल। अब वहाँ तेरे को बुलाया, वहाँ मुझे टाइम नहीं मिली। अब दूसरे आदमी सामने आजकल बहुत बुरी बात है, बात का बतंगड़े कमला मेरे को सावधान करती है कि आप ठीक नहीं, आप लड़कियों को हाथ उत लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो करते हैं। मतलब एक आप ठीक नहीं, तो आपको मेरी सावधान करती रहती है इस बात के लिए कि आपका जो इधर का आचरण ठीक रहना चाहिए। और वाकई सही है, ये दुनियादारी में कौन जानता है लाड का क्या लाड है, सब कम है, कम ही तो कम समझते हैं वो। अरे बेटे को लेते हैं, बेटी होती है उसके प्यार करते हैं, बेटे को भी करते हैं प्यार, पति को भी करते हैं प्यार, अलग अलग दर्जे हैं। तो प्रेम जो चीज़, प्रेम की होती न पर पायो, बिना प्रेम का हाथ न आयो। तो ये तो सद इसका नाम का अधिकारी कौन है, विषय से जो हो दासा परमार्थ की जावन आशा धन संतान प्रीत नहीं जाके खोजत फिर साध गुरु जागे। साध फकीर मिले जो करी सेवा करे करे दिल जोई। ऐसी करनी जाकी देखें वो मालिक खुद ही आप आए सतगुरु तिस मिले, जैसे भी आपको मिला यहीं पर आख्या मिल गया, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और सतगुरु वचन सुने जब कहना उमंग हृदय प्रेम सामाना, प्रेम आता है हृदय के अंदर, उमंग होती है। सतगुरु वचन सुने जब कहना होंगे हृदय प्रेम समानम। सतगुरु से जब प्रीत लगावे दया मेरे को चुन के पावे, नाम का अधिकारी। और बात लंबा शब्द है ये, मैं शब्द नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं बात बता रहा हूँ कि उसके लिए नाम का अधिकारी। तो नाम का अधिकारी कौन हुआ, ऐसी लगन वाला, ऐसे आ जाते हैं बैठ के चले जाते हैं, समझ रहे हो, कोई नाम का अधिकारी। अधिकारी नाम का ऐसा होना चाहिए। अब ऐसे अधिकारी होने से उसका काम चल जाएगा। और गुरु जो ऐसा है तो नाम दान प्रदान कीजिए। गुरु दीन दयाल चरण का निध्यान सुमन चित्त न व्यापे काल, सर्व समर्थ सर्व अंग संग सर्व जगत आधार। शुद्ध मन से पद कमल को करूं निस्दिन प्यार। शुद्ध मन से पद कमल को, ये आपके गुरु जो परमात्मा गुरु है उसको करूं निस्दिन प्यार। तो आप समझे नाम के लिए। अब उस नाम की क्वालिफिकेशन में क्या रहा कि चरण काल ने ध्यान सुमन चित्त न व्यापे काल। तो गुरु के चरण क्या बताया मैंने, प्रकाश, और स्वरूप क्या बताया उसको, शब्द। और वो शब्द आपके अंदर हो रहा है हमेशा, मैं आपको सुनता रहता हूँ उसको। जो गुरु का रूप जो है ना उसके साथ रहता हूँ, वो अनुभव रहता है, पता लग गया। तो अभिनव का अधिकारी वो अभी उसके अंदर हो, उसकी हालत क्या होगी उसको, जैसे कि चित्त न व्यापक माया जो है, जो सबको जो दिखता है ये व्यापता नहीं। व्यापने का मतलब कि इसके बैठते नहीं उसके साथ। तो अब ये नाम से मिल गया तो क्या मिला, फिर नाम है कहाँ पर है, वो है कहाँ, नाम का अधिकारी तो मैंने बता दिया, अब है कहाँ। नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। चौथा पद क्या होया, चौथा पद है पहले आप ध्यान करते करते गुरु स्वरूप का इधर आ जाओ, शरीर का ख्याल नहीं रहेगा, रूप बन जाएगा। शरीर पर मकड़ी चढ़ी कुछ कोई ध्यान नहीं। पहला शरीर से निकालो, शरीर से ऊपर आओ, ये योग ये है। अब यहाँ इधर आ जाते हो,
सिद्धि का स्थान ये, सिद्धियाँ सब मिलती रहेंगी जो कुछ। और फिर सिद्धियों में उलझ गया आदमी, रूप आ गया, गुरु जी का रूप आ गया, ये आ गया, वो आ गया, मन इकट्ठा हो गया ना, तो जो सोचोगे वही हो जाएगा सिद्धि। अब सिद्धियों में उलझ जाएगा तो नहीं जाएगा आगे। जैसे ये कर देते हम, कर देते हमारा क्या तेरा ये वो कर दूंगा, आगे नहीं जाएगा। अब सिद्धियों को गुरु छुटाएगा, अनुभवी। वो कहेगा ये तो सिद्धि तेरे मन की है, तो कहे गुरु जी का रूप आता, फलाना आता, देवी का आता, फलाना। अरे कोई देवी नहीं आती बाहर से, वो बात देवी देवता बताएंगे नहीं आपको, वो जिंदा गुरु बताएगा कि आप हैं बाबा, शक्ति आप में है। किसकी देवी पैदा, देवी ने किसने किया, आपने पैदा कर ली, आप प्रेम किया और सामने आ गई। तो पैदा करने वाले कौन है, आप हैं देवी को। आप क्यों बेटे बने शेर हो आप। यानी देवी को, राम को, कृष्ण को, गुरु को देखने वाले आप हैं। उसको बता दिया तेरे में शक्ति है, तो ये सिद्धि है, इससे आगे निकलो। अब ध्यान सुन, शरीर से तो पहले निकल गए थे, अब वो जो रूप रंग आते हैं उससे गुरु छुटाता है। ये तो तुम उड़ाता है बाबा, आगे चल। तो आगे क्या है कि सफ़ेद रंग का प्रकाश। तो फिर इधर से आ जाते हो करीब इस माथा के बीच से थोड़ा ऊपर प्रकाश आ जाता है सफ़ेद रंग, जिसको सोम कहते हैं। वो प्रकाश के मार खेलते, और प्रकाश में खेलते कई दिन हो गया। फिर तो कोई ब्रह्मचारी है तो ज़्यादा प्रकाश में रहता सारा दिन। तो उस ब्रह्मचारी को जगाने वाला वो बाहर का गुरु है। वो कैसे कहेगा कि ब्रह्मचारी जी ये तो आनंद लेता है, जिसने ध्यान बढ़िया आनंद आ गया तो खुश हो गया, और जिसने नहीं बढ़ेगा तो साधन नहीं मिला, साधन नहीं मिला, बेचैनी है। तो बेचैनी का मामला नहीं, आगे चलो। आप में कोई बेचैनी नहीं, आपकी मंजिल में, आपकी मंजिल में तो सब कुछ भी नहीं, कोई दुख सुख की बात ही नहीं है वहाँ पर। परमात्मा में कोई दुख सुख है नहीं। तो उस अवस्था में आगे जाओ, भी घर इससे दूर है। तो उस ब्रह्मचारी को भी बाहर का गुरु चिताता है सत्संग देख रही कि ये प्रकाश तू देखता है, और तेरे अंदर तू है, तू पैदा करता है, आगे असली घर आ गए। तो अब इसके बाद में क्या कर, मन के मंडल को छोड़ना पड़ेगा। और वो आत्मा का जो मंडल है ना, वो अब उसको छोड़ना पड़ेगा। पहले जैसे मन को छोड़ा ना, और वो बाहर का गुरु छुटाएगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, पूरी ध्यान ही करता है, रूप आ जाएगा, बस ठीक है, सीधी बिल्कुल खुशी होगी, गुरु जी आ गया, देर जैसे शक्ल गुरु जी के लिए कर लिया। और प्रकाश में चलेगा तो प्रकाश में को नहीं छोड़ेगा, उसको भी बाहर का गुरु सत्संग देगा कि ये प्रकाश में उड़ रहे हो, बीच में रास्ते में ठहर गए, आगे चलो, जिस दिन प्रकाश आएगा साधन बढ़ेगा, उस दिन तो खुश हो गया, नहीं बढ़ेगा नहीं होगा। तो ये कुछ नहीं, ये आप बनाते हो, आगे चलो। तो आगे जब ध्यान करेगा तो क्या होगा कि इस जगह से दम कर होगा, फिर यहाँ पर वो राम नाम की धुन आ जाएगी। और साथ ही सुनने वाले आप, या बोले नहीं या चीज़, या उसका अनुभव करने वाली है। प्रकाश नहीं है, प्रकाश तो रह गया नीचे, तो वो उसको अनुभव करने वाली ये सुरत ये है। और ये उसका अंश है, वो दूर को परमात्मा सबसे ऊंचा है, उसका अंश है मनुष्य शरीर में आके, तो वह यहाँ पर आ जाएगी और वह उसको सुनती रहेगी। इधर से फिर वो बताएगा कि तुम आगे चलो, तुम्हारा सफ़र लंबा है, चोटी तक का सफ़र है, सहज में चलते रहो, अनुभव करते रहो, सहज में चलते रहो। और जितनी लगन होगी तो आहिस्ता आहिस्ता जल्दी हो जाओगे, या देर क्या, वो तो टाइम होता है उसका। सब एक टाइम, कई तो एक जन्म लगा दिए, कई 2 जन्म लगा दिए इसी में, और कोई पहले ही जन्म चले जाएगा, और कोई 5-4 साल में चले जाएगा। तो मेरे को जी ये प्रकट होने के बाद है, मैं 8 साल के बाद में, वो 1956 में हुआ था राम नाम, और 1900 फिर बाद भी क्या कहते हैं, मैं 62 के 8 साल के बाद मेरी ये अवस्था बनी। मेस में बैठे बैठे एक समाधि लगी, इधर पहुँचिया छोटी, और गायब हो गया, सब ख्याल खत्म, सब माया खत्म, जो नज़ारे देखते खत्म, शब्द खत्म, शब्द को सुनने वाली चीज़ खत्म। इसका मतलब मैं उसी में जाके चला गया। जैसे रात को आपको बैठे थे, लाड प्यार कराया वो जगह, अब उसका जो कमज़ोरी क्या थी कि अगर उसको भोग तो लिया जाए, जब तो टटका के बैठ गया, ढीला हो जाती, और वो छोड़ दिया गया तो वो इतनी एनर्जी अंदर चली गई है कि मेरा तो एनर्जी से भरा हूँ, मैं सारे दिन उसमें रहता हूँ। तो वो एनर्जी चली गई तो चेतनता रही बिल्कुल पूरी, ये ज़बरदस्त चेतनता होगी। और कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना, 3 घंटे, हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति नहीं होनी चाहिए। और भाई 2-4 लाड प्यार कर दिया, छोड़ दिया तो बात खत्म होगी बात। और ज़्यादा देर लाड कर दिया, ज़्यादा कर दिया, देर चेतनता आ गई पूरे शरीर में, सब कुछ शक्ति एनर्जी आ गई, और वो होश को छोड़ नहीं सके आप। पर चेतनता गायब नहीं हुई, बस वो होश था, वो गायब नहीं है। वो होश गायब होता क्योंकि हमेशा नॉर्मल हालत से सो के चले गए, उसमें चले जाते। तो अति हर चीज़ ये खराब है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब चीज़ है,
उचित मात्रा पर प्रेम भी ठीक है, उचित मात्रा पर काम भी ठीक है, उचित मात्रा पर क्रोध भी। भाई ऐसा नहीं करो बेटा, ऐसे नहीं, थोड़ा करो, चल आगे नहीं करिए, ऐसे कर दो। और एक्सेस हो जाएगी ज़्यादा, जैसे सब्जी बनाती तो उचित तो हल्दी डाल दिया, ठीक है, ज़्यादा ठोक दिया हल्दी तो हाथ पीले भी जाएंगे। तो उचित मात्रा पर सब चीज़ चाहिए, और ये बाहर का गुरु बताएगा आप। अगर ध्यान करते रहो, बगैर गुरु के ध्यान करते रहो, क्या क्या रखा है, कुछ नहीं आएगा आपको। कोई सुनी सुनाई बातें बताओगे, कुछ नहीं। तो उचित मात्रा में ध्यान का करने का तरीका जो बताएगा गुरु, उसको अनुभव करो। एक इष्ट बनाओ, इष्ट बनाओ, ठहर नहीं सकोगे आप। हालांकि ऊपर चले जाते हो तो इष्ट तो आप कोई बात ही नहीं हो रही हो जाए, पर फिर इष्ट साथ रहेगा। मैं पूछो क्या करते हो, वही दान करता हूँ। क्या करते हो? बस मुझे बड़ा आनंद आता है। क्या आता है बता तो सही, क्या आनंद आता है? बस बहुत आता, बस कुछ नहीं, बड़ा दिल खुश होता है। ये आधे घंटे कर देता हूँ, ठीक है, नींद में सोता हूँ, योग निद्रा कहते हैं उसको, समझे ना? तो कुछ इष्ट होना चाहिए सामने, ध्यान में कोई चीज़ पर्पज होना चाहिए, नहीं कि ऐसे क्यों ध्यान करते हो, कोई कारण तो किसी काम के लिए होता है, किसका करते हो? तो ये गुरु बाहर का बताएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या इसको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो क्या कहा, नाम दान प्रदान कीजिए, गुरु दीन दयाल, चरण का ने ध्यान सुमन चित्त ने व्याप्य काल। तो मैंने पहले बता दिया नाम का अधिकारी कौन है, और दूसरा मैंने बताया है कि नाम है कहाँ। आप राम नाम राम 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 करते हो, या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं रटते रहते हो, क्या मतलब इसका? अरे वो है सफ़ेद रंग का प्रकाश को देखो, सफ़ेद रंग का प्रकाश को देखो आप, पर सफ़ेद रंग का प्रकाश बातों से नहीं आता। ब्रह्मचर्य की शक्ति चाहिए उसमें, जिसका ब्रह्मचर्य डिजोल्व हो गया तो माथा सोता हो गया। तो ये उन आदमियों के लिए है, ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण होते थे जो ब्रह्मचारी अवस्था में रहते थे, पत्नी होती थी तो कोई रोज़ की कामुकता नहीं भोगते थे, संतान उत्पत्ति के लिए भोगते थे। पत्नी उसको भोजन देती थी, अच्छा करती थी, या कुछ थी, गृहस्थ में थे, एक दूसरे को देख के जीते थे। अगर ये कामुकता नहीं भोगे पति पत्नी तो मरते दम तक एक दूसरे को कहता इधर डाला नहीं, इधर रहना, वो उसको देखना चाहता है, उसको देखना चाहता, अट्रैक्शन है। और कामुकता भोग लेते तो अच्छा नहीं लगता, फिर अति हो जाती, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इससे कामुकता नहीं है, आदमी जानवर से ज़्यादा गिर गया है, चाहे बड़े से बड़ा हो चाहे छोटे से, क्योंकि स्त्री साधा था तो वो विषय भोग करना चाहता है, और उसको पता नहीं एनर्जी जो है वो ज़बरदस्त उसको खो देते हैं। एक दिन खाना खाते हो तो एक बूंद खून की अगर हजम होता तो होता है, 40 दिन या 30 दिन खाना खाओगे तो 40 बूंद खून की बनाएंगे, हाजमा ठीक होता हो। और 40 बूंद खून से एक बूंद ऊर्जा की बनती है, स्टेमिना, उमंग, खुशी, प्रेम, उत्साह। और 40 बूंद ऊर्जा की होती है तो उससे एक बूंद बीज की बनती है, जो ब्रह्मचर्य कहते हैं। और वो बीज इतनी कीमती चीज़ है जिसका कोई हिसाब नहीं, वो जिंदगी आपकी, उमंग, खुशी, प्रेम, चेष्टा रहेगी। और वो अगर खो देते हैं स्वाद के लिए, राम जी की, तो इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण थे, वो इस चीज़ के ऊपर जोर देते थे, बताते थे। आयुर्वेद में इसको अपर ओज कहा है, और ये बताया है कि शरीर में कुल 8 बूंद होता है, बस पूरे शरीर में 8 बूंद होता है, और अगर ये निकल जाए तो इंसान की जीने की कामना खत्म हो जाती है। हाँ, तो आप पढ़े हानि क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने बताया। आयुर्वेद जो है ऋषि मुनियों ने जो अनुभव करते, साधना करते थे, हाँ वो बताते हैं। तो ये ब्रह्मचारी है, ये कोई बतावे को नहीं, ये कोई बात को नहीं बतावे। अब साथ साथ थे कामुकता हो गए, साथ साथ थे नहरे हवा खाओ। आप देखो कि 8 बूंद पूरे शरीर में, सिर्फ 8 बूंद। हाँ, तो वो 8 बूंद बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वह ब्रह्मचारी लाइफ सेक्स डेथ, जिसमें ब्रह्मचारी को हौसला होगा, उसका उमंग होगा। मैं कहीं पूछता तो क्या करता, मैं साधना करता हूँ, क्या करता, मैं प्रकाश को देखता हूँ, मैं देख लेता हूँ, ये किसका प्रकाश देखता है? प्रकाश देखेगा तेरा चेहरा बिल्कुल शेर की तरह होगा, और प्रेम से भिजा होगा। जो प्रकाश को देखता है उसका चेहरा बिल्कुल अलग होगा, उमंग होगी उसके अंदर। तो कभी आ गया कभी चला गया, वो तो सब है ही पहले से, वो नहीं है। तो ये चीज़ की नाम दान प्रदान कीजिए, गुरु दीन दयाल, चरण का नित्य ध्यान सुमन चित्त ने व्यापे, सर्व समृत, सर्व अंग संग, सर्व जगत आधार। तो ये गुरु तो नहीं होता सर्व समृत, हर जगह नहीं होता, वो कौन है? वो आपके अंदर प्रकाश और शब्द है, वो राम नाम है, वो सर्व समृत, वो विश्वास है कि मेरे साथ है, तेरे साथ। अब वो कहते हैं वो मिलेगा कहाँ, वो नाम राम राम करने से नहीं होगा, तो जब नहीं तो विश्वास आपका, वो राम कहते हैं कि मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति भजन सब। ये मंत्र जाप में दम नहीं है, मेरे विश्वास में कि मैं ये मंत्र जपता हूँ और मेरा ठीक होगा, मैं राम राम करता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। समझिए बात?
तो नाम जो है वो सतगुरु के देना, शरीर में नहीं है। वो शरीर को छोड़ना पड़ता है, जो नाम सब में फैला हुआ है ना वो धार है, उससे जिंदे हम, वो सब सर्कुलेशन ब्लड जैसे है ना, इसी तरह वो धार जो है राम नाम की खुशबू है। अगर इधर इससे आंगली भी इधर नहीं आएगी तो आंगली सुनी हो जाएगी, यहाँ वो नहीं आएगी जीवन की धारा इधर तो आंगली सुनी हो जाएगी, खून का सर्कुलेशन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, और वह शक्ति नहीं जाती। एडी से छोटी तक वो फैला हुआ है, उसको खींचना है ऊपर, खींच करके यहाँ पर जाना है। तो शरीर से निकल गया, जो शरीर से निकलेगा पहले ये स्थिति है नाम की। नाम रहे चौथे पद में, चौथा पद में क्या है, पहले शरीर से निकालो, इधर ध्यान करोगे तो इधर रूप आ जाएगा, इधर इष्ट आ जाएगा। इष्ट जब आ जाता है तो कोई बाहर का गुरु फिर भी ये सत्संग देगा कि ये तो तू बढ़ाता है, ये जो राम बढ़ाया मूर्ति तू बनाने वाला है, कोई राम नहीं आता तेरे, तो राम को पैदा करने वाला है, तो वो अंश है उसका, वो उसका जो सबसे ऊंचा, जिससे लोकांतर चांद सुर तारे बनते हैं। तो फिर वो छोड़ेगा उसको, तो वो आगे छोड़ेगा तो फिर क्या होगा, वो रूप को छोड़ता है तो आगे प्रकाश आ जाता है। पहला पद तो क्या, शरीर को छोड़ना। दूसरा पद है जो शकल आती ही बढ़ती है राम की किसी देवी को, वो गुरु बार का ज्ञान देगा तो उसको छोड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा, प्रकाश में रहेगा, आनंद रहता रहेगा। तो बाहर का गुरु कहेगा ब्रह्मचारी जी क्या है, बोले जी प्रकाश पर रहता हूँ मस्ती खुशी। जिस दिन प्रकाश आ गया खुद से ब्रह्मचारी, जिस दिन वो नहीं आया उस दिन बेचैनी होगी। तो ये मंजिल नहीं, आगे चलो। नाम चौथे पद में बताया ना, तो आत्मा में भी वो नहीं है। उसको आत्म पद को आनंद को छोड़ दिया तो फिर आगे वो चला जाएगा, किसमें, इधर आ जाएगा। यदि यहाँ तक का है इधर आ जाएगा, बच्चे ताड़ो गिर। और इसको अलग कहते हैं कि इसको लिखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। और इधर आ जाओगे तो राम नाम की टून आ जाएगी, जिसको शब्द के क्या नाम रखे, महात्मा रख रखे, अपना पंथ बना रखे। किसी शब्द कह दिया, किसी नाद कह दिया, किसी ने आनंद कह दिया, किसी ने सार शब्द कह दिया, किसी ने शब्द कह दिया, वो राम नाम है। तो ऋषि मुनियों ने कहा था वो राम नाम है, और उसके अंदर चले जाओ, वो राम नाम जा रहे हो। अब उसके अंदर चले जाओ, एक स्वीट वॉइस है जो मैं इतना ही बता सकता हूँ और व्याख्या नहीं कर सकता। तो मैं रहता हूँ उसमें सारे दिन, चलते फिरते खाते। अब मैं उसमें टिका बात कर रहा हूँ आपसे, साथ तो उसको अनुभव कर रहा हूँ, साथ आपको सहयोगी हूँ, साथ वो बात बता रहा हूँ। और वही आपको हम कैसे, अब सांस लेते हो कि नहीं, बैठे भी लेते हो, खाते भी लेते हो, भागते लेते हो, सोते साथ रहता है, सांस नहीं लेते हो, राम नाम सत्य। तो आप भी सहयोगी इस बात को होना चाहिए। सांस को अनुभव करते हो, कोई तकलीफ नहीं, सहज में आता है। इसी तरह वो नाम भी आपके अंदर है, और वो नाम जो अंदर की तरफ वो धुन रहेगा अच्छी तरह से, उसमें टिक जाता है, शांति खुशी रहती, बेफिक्री रहती है। तो तीसरा पद वो हो गया। चौथा पद वो है, क्या चीज़ है, सुरत इधर से उस राम नाम को सुनती है, सुरत जो है उसको सुनती रहती है। सुरत कौन सी है, बोलने वाली चीज़। इसकी चर्चा रामायण गीता में नहीं करी है। आत्मा सब कुछ, उसको आत्मा ही माना उन लोगों ने, जहाँ तक रिसर्च करी आत्मा माना उन्होंने। ये जो है चौथे इस श्लोक में है, इस कलयुग केंद्र के महात्माओं ने इसको अनुभव किया है। इस बात को कोई टच नहीं करता। जो पुराने लोग संस्कार गीता, प्रेम गीता बहुत अच्छा है, पर वो तो कथा है, वो अनुभव है, तो उसको कोई टच नहीं करता। और वो जो चौथी चीज़ है वो कलयुग के संत कबीर, नानक, दादू, पलटू, रायदास, उनने टच करी है। पहले वो तो आगे की चीज़ है, तो आगे की चीज़ वो क्या, सुरत है, होश। सुरत होश से जैसे आपको रात की होश नहीं छोड़ सके ना आप चीज़ से, तो वो होश है। और उसको चेतनता कह दो, यानी उसका कोई नाम नहीं है, पर वो समझाने के लिए उन्होंने महात्मा नाम रखा हुआ है। तो वह सुरत जो है इसको सुनते 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 और यहाँ तक चलती रहेगी। इस चीज़ से लेके ये सफ़र जो है इसको अगम कहा है। ये तो अलग हो गया ना, और ये बच्चे ताड़ से अगम है, टोटी तक लंबा कोर्स है। और इसके अंदर लोकांतर तरह तरह के हैं जो व्याख्या नहीं करी से अनुभव कर सकते हैं। जो कोई इनमें उलझ जाता है, फिर इनमें एक दल में, दो दल में इनमें रहेगा। अरे इनको जो अगला गुरु मिलेगा वो चलाएगा, छोड़ आगे चलन, तो इसको छोड़, इसमें डिजॉल्व जा, बूंद है अलग है, और बूंद को पानी मिल गई तो समुद्र में उसका रूप बना सकते, उसके अंदर मिल गया। तो उस करते करते ध्यान, फिर न तो वो शब्द रहेगा, न वो सुनने वाली चीज़ रहेगी। इसका मतलब डिस्टेंस पर पहुँच गई। ये चौथा पद है, इसमें रहता वो नाम मिल गया। फिर उसका क्या हालत होगी, कोई सिंह पूछ नहीं लगेंगी।
कोई भी घटना घटती है उसके साथ वो मूरी करेगा। वो सुबह शाम तक जो होता है ना, कोई अगर गड़बड़ होगी तो कोई मरते हैं, कोई लड़ते हैं, तो ये क्या हो गया, ये ऐसे नहीं करेगा। वो बोले परमात्मा खेल है, वो खेल रहा है। कोई लड़ रहा है आपस में 2 आदमी मिल के, वो चोरी कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, अब वही बदमाशी का ड्रामा कर रहा है, सब कुछ। हरियाणा शैली में एक शब्द है, इसका भेद बता मेरे अवधू, साबित करनी कर रहा तू, डाली भूर जगत मायर, जित देखूँ तू ही तू। कीड़ी में छोटा हो बैठा, हाथी के माँ बड्डा तू, बड़ा मावत ऊपर बैठा, आकड़ वाला तू ही तू। ये सब में तू है। और क्या चोरा के संग चोर को है, और बदमाशा के संग में तू, और चोरी करके भागने लगा पकड़ने वाला तू ही तू। ये सब चीज देखता हूँ तो तू ही है, तेरे सिवाय और कुछ। इसको कहते एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ती, ब्रह्म के सिवा और कुछ। मुसलमान के ला इलाहा इल्लल्लाह, बस अल्लाह के सिवा कुछ नहीं, अल्लाह ही है सब कुछ। वो भाषा का फर्क कर दिया बाई बात। तो इसके अंदर एक ब्रह्म द्वितीय नास्ती, ऐसी अवस्था है। तो नाम चौथे पद में रहेगा। और चौथा पद क्या होता है कि जहाँ पर तुम चले जाते हो, रोज की जो काम तुम चौथे पद में जाते हो, रात आप चौथे पद में नहीं गई 3 घंटे, दो कहने को मेरे को नहीं आया। चौथे पद में कौन सा वो चौथा? बिल्कुल बेहोशी, बिल्कुल जहाँ बेहोशी में जाता है। ये तो प्राकृतिक है, और योगी लोग आपने तो जान के खींच लेते हैं। और जी अभ्यास है, अंत में जब जाएंगे ध्यान करेंगे और वो चीज़ आ जाएगी, उसमें मिल जाएंगे। अभ्यास इसलिए कराया जाता है कि रोज़ के अभ्यास करते हैं तो अंत में वही गति बन जाएगी। ये चलते 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 उसके बढ़ा जाएगी, फिर दोबारा दिन नहीं आओगे। बाहर का सत्संग लिया तो नाव कहाँ पर आया? नाव रे चौथे पद माई, और ये ढूंढे त्रिलोकी माई। ये मन में ढूंढता, कोई युवराज से बन गया, एक बात को बने, बंधन नहीं है उसको, वो मुक्त होता है। जैसे मैडम है डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब कहते मैं लहसन प्याज के ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण निश्चय छोड़िया का लहसन खाएगा तो कामुकता आएगी, कामुकता की शक्ति निकल जाएगी। लहसन प्याज खाने से कामुकता बढ़ती है, गर्मी आती है, तो उन इसलिए छोड़िया कि वो कहेगी कामुकता तो मेरे को रुका नहीं जाएगा और मेरी शक्ति निकल जाएगी। उस समय के लिए था वो। अब वो बात पकड़ी, बंधे बात तेरी, वो उसके साथ बन गया, ये बंधन है। और सतगुरु बंधन काटना यारी को बताना क्यों? जो खाने से तंदुरुस्ती ठीक है वो रख, क्या रखा है वो कोई चीज़ को बंधेगा नहीं। मुक्त आदमी का नाम है। तो मुक्ति आपको कैसे मिलेगी? ज्ञान से मिलेगी। बाहर का गुरु जो खुद मुक्त होगा वो आपको मुक्ति का रास्ता बताएगा। और जो कथाकार है वो ठीक है, बहुत अच्छा है, वो जानता नहीं, वो तो कथाएं गाता है। राम आए थे, ऐसे हुआ था, सीता ऐसे थी, बेटा ऐसा हो, भाई ऐसा हो, ये हो, फिर भगवान की रचना आ गई, सब तोड़ दी। वो कहते हैं गोल्डन, पहले बोलते हैं सिद्धांत पर चलो, कोई पर सिद्धांत के बताओ कौन सी जिंदगी बन जाए। और जहाँ पर सिद्धांत तोड़ते हैं उसको कहते हैं द गोल्डन प्रिंसिपल, देयर इज नो प्रिंसिपल। अरे खत्म, सब जितनी मान्यता गिरा देगा, वैसा आदमी खुश रहेगा और मस्ती रहेगा, किसी हालत में घबराना नहीं, और हमेशा सत्य समस्या। और गुस्सा आता और जोर से चलाता, समझ दूर है, चिंता करता हो ये कैसे हो गया, अभी बहुत दूर है उसे, सारा दिन पूजा करता रहो, समझा कि नहीं बात? यानी ऐसी स्थिति बन जाए कि जो कुछ होता है वो सब ठीक है। और वो ये दृष्टि बन जाती है कि परमात्मा खेल, वो खेल रहा है लोग, और विटनेस की तरह देखता रहता है कि ये कर रहा है वो परमात्मा ही है, सब में वही है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तो नजर आता। ये है नाम का तरीका। तो आज मैं आपको नाम के बारे में बताइए। नाम उसको कहते हैं, नाम है कहाँ? नाम चौथे पद में, शरीर में रहते और करते वो नहीं है, भी फील करते हैं। और शरीर से ऊपर निकलिए तो मन के अंदर आपके सामने आते हैं रूप रंग, उसमें नहीं है, वो आप बनाते हैं। राम को, कृष्ण को, देवी को, आप उन देवताओं के देवता है मनुष्य, और मनुष्य को ज्ञान नहीं इस बात का। तो बाहर का गुरु अनुभव बताएगा आपको। और फिर उसके बाद में प्रकाश में चले जाते हो, तो प्रकाश को आप अनुभव करते हो, आपकी दुनिया है वो। प्रकाश कहीं बाहर से नहीं आता, आपके अंदर है। जो आप शक्ति है वो प्रकाश पैदा भी करती है। अब बोल रही है नहीं या उसका अंश है ईश्वर अंश। तो ईश्वर अंश आप हैं, आप में बड़ी शक्ति है। किसी अनुभवी का सत्संग सुन के बात को समझो। तो नाम इसमें नहीं है। नाम के लिए पहले इधर आओ ताकि शरीर से छोड़ो, और शरीर को छोड़ कर फिर वो जो रूप बनते हैं ना, शक्लें बनती हैं, उनको छोड़ो कि ये तुम वो बताएगा। बाहर का गुरु को छुड़ाएगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। राम को रखता, राम को एक धर्म गया, कोई मरसर गाँव है मेरे नज़दीक, वहाँ पर एक ब्राह्मणी है, उसने मंदिर बना रखा। तो वह भगवान का अपना ध्यान करती थी, वो आता है ये रूप बना रहा क्या कोई। तो मैं उसकी देखी हाल, तो मैं मंदिर में कोई सत्संग दे रहा था, बाद में बड़ी मैं फलानी जगह जाता हूँ, लोगों ने बड़ी बड़ाई करी कि बड़ी बड़ी शुद्ध है, ये ब्राह्मणों को ये देती है, भोजन कराती हूँ, ठीक है। तो मैं कहा भाई, बोले आप आओ गुरु जी एक दिन मेरे, आप भी आओ। हाँ मैं आज हूँ। तो मैं चला गया उधर। मैं सोचा इसको इस बंधन से थोड़ा आगे कर दूँ।
तो वो बोली कि अच्छा तो वो 5 कपड़ा दूंगी तो आपको कपड़ा मैं नहीं लूँगा, मेरे लिए मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण को दो, मेरे लिए लागू नहीं, मैं नहीं ले सकता। ठीक है, भोजन कर लूँ, वो भोजन भी कर लिया सब। फिर बाद में बोले मैं तेरे को और ऊपर थोड़ा लिफ्ट दे दूँ ऊँचाई की तरफ, आगे आगे बताया भैया और क्या बताओगे, वो इस रूप में जो जी बैठे बोले देखो ये तो मैं छोड़ूंगी नहीं रूप तो, और आप बात कर लो, ये तो मेरे को नहीं करना बिल्कुल, तो मेरी जान है, मेरे साथ रहते हैं, मेरी रक्षा करते हैं। मैं कहा भाई अगर तू सामने तो मैं तेरे को और ऊपर की तरफ ले बात को बता दो तरीका। बोले इस रूप को थोड़ी सी बात मत करो, अब नए रूप से तो मैं क्या बताऊँगा। तो आज मैं आपको नाम की बात बताई है, वो नाम आपके अंदर है और वो जो अनुभव उसका तब होगा तो समझाओगे, उसको मिलेगा क्या आपको, चरण का निध्यान सुमन चित्त ने व्यापक काल, या माया जो है देश की जो बाहर की तकलीफ है वो आपको व्यापेगी नहीं, उसकी तरफ बहोगे नहीं आप। नाम मिल गया आपको तो ये हो जाओगा कि आप देखते हो सब वो परमात्मा लीला देखते रहो, यानी आप जीते मुक्ति की अवस्था में रहोगे जब तक शरीर है, जब तक प्रारब्ध है, प्रारब्ध खत्म हो गया उसी में मिल जाओगे, ये आखिरी मंजिल है। तो आज मैंने आपको नाम की बात करे हो, नाम बता दी, नाम आपके अंदर है और यह बोलने वाली चीज़ है, ये है इसको सुरत का है संतुन, ये आत्मा से आगे की चीज़ है और वो आपके अंदर है। रिद्धि सिद्धियों का भंडारा आप है, आपका विश्वास है, कोई गुरु पीर के पास सिद्धि नहीं है, गुरु के पास सिद्धि आके बात सत्य बताए, आप सही बताए थे, और वो बताते इसलिए नहीं कि बंधन है, आश्रम बना रखा तो उसका बंधन है, कोई पंथ का गुरु है तो उसके बंधन है। ये मुक्त आदमी बताएगा आपको, जिसको आपको कुछ लेना नहीं, जो कुछ लेने की इच्छा रखता है आपसे बता नहीं सकता, क्योंकि उसका मतलब ये है कि कुछ पैसे दो, दान का दो, फिर हो जाएगा। और जो चेला बनाना जाता है वो चाहकर चेला बनो भी, तुम जब तक गुरु नहीं मानोगे तुमको मिलेगा नहीं, वो वाई बात बोलेगा, औरत के मन रहे नहीं चाहिए तू, फिर कहता अपना ही तू। अब जो ये ज्ञान देगा वो मुक्त होगा, सन्यासी कहते हैं उसको, और हिंदू धर्म में इसको पंडित कहा है, इस आदमी को पंडित कहा है, ऋषि मुनि नहीं कहा उसको, उनका गुरु जीवते मुक्त, उसका नाम पंडित था पहले। गुरु नानक देव ये कहता पंडित वो जो मन प्रबोधे, राम नाम आत्म में शोधे, हरि की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जोड़ी में आवे। चारों वर्ण को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, उसका नाम पंडित था। फिर उसका संत रख दिया, मुसलमान में फकीर रख दिया, कुछ सिद्ध प्रिय कह दिया किसी ने, जीवित मुक्त कह दिया, उसका नाम होता है कि जो चारों दर्जे पार करके और सारा दिन ये देखता कि सब उसकी लीला है, बस सारा दिन जिधर देखता उधर तो ही। और सर का वजन ताड़ने का क्या है, अभी आप इससे अवस्था कर सकते हो, जब जाते हो तो एक है वो हॉस्पिटल किसका, उसका है, एक इष्ट आपका, उसका है, उस परमात्मा सब कुछ। मैं तो नौकर हूँ, मैं तो उसकी नौकर जैसे विश्वास किया जाए कि वो उसका, तो ये वस्तु गोविंद में आपका दिया हुआ है, अपना समझेंगे तब तक बंधन होगा। मैं पढ़ा गया तो ये सत्संग से मिलेगा कि जब जाएंगे पहले हाथ लगाएंगे। दुकानदार दुकान खोलते हैं, आपकी दुकान है, आपकी दुकान है, जैसे चाहो जो करो, जो लाभ हो जाए हानि हो जाए कोई फिक्र करो, वो आपका। तो नौकरी को क्या फिक्र है, घाटा पड़ा मालिक को पड़ा। एक चपरासी गया है फैक्ट्री का आगे, और वो देखभाल करता है, आग लगी फैक्ट्री में, सब कुछ जल गया और कोई फिक्र नहीं, सेठ जी जो आएंगे वो तो दुखी होंगे, जल गया, और वो भी कहेगा हाँ साहब जल गया ऐसे करेगा, उसको कोई दुख नहीं। उसकी कमीज जल गई थी तो वो दुख है, मेरी कमीज जलेगी, जो मेरा है वो उसके लिए दुख है, और बाकी तेरा है तो क्या दुख है। तो ऐसा आदमी क्या करता है कि सब आपका है। अब तो रात हॉस्पिटल है, ठीक है, मेरा हॉस्पिटल उसका है, सुबह उठती है आपका हॉस्पिटल, मैं काम करती हूँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ, कृपा करिए मेरे को काम करिए, मैं देते रहो, तो ये बस आपका है। ये सरेंडर कर दिया उसको मन से, कोई बात नहीं, फिर दिन भर काम करे, तो कोई नुकसान है तो उसका, फायदा उसका, फिर क्या फिक्र। पर ये समझना कोई मेरा 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 अज्ञान आदमी को, और इसका है कुछ नहीं, हवा निकली गया इधर रह जाएगा सब, ये जेवर गहना भना सब तेरा जीता है, सभी जाए रह जाएंगे। तो तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, नहीं तेरा बेटा जाएगा, न कोई आदमी जाएगा, कोई जाने वाला नहीं, इकली आई इकली जाए। अगर ये होश रहता है आदमी को, तो ये किसको रहेगा, जो नाव के ऊपर पहुँच गया चौथे पद में, उसको हमेशा ये रहेगा कि सब परमात्मा की दुनिया, सब में परमात्मा काम करे। वो होता नहीं हरियाणा से जिद देखता हूँ तो ही तू, चोर में भी तू है, ये भी तू है, और बोले भाई मादाया का लठ बजवा दे, सिर फुड़वाने वाला तू, और थाने का मापन करवा दे, राजीनामा करा दे तू, सबको तू ही करा रहा, समझेगी बात। और बोले चोर, वो कहते हैं देखे धोड़ी दे के मांगण चाला, और गालन वाला तू ही तू,
भिक्षु में वो है, डालने वाले में वो, ये सब में वो है। ये दृष्टि बढ़ जाएगी, ये दृष्टि ऊंची करे तो प्राणी सार समझ में आवे, उसको सार समझ आ जाएगा। सार पाए शरणागत आवागमन सा, शरणागत मानी कि मैं काम कर रहा हूँ, ये ऋणी है। ये आज तरह से बढ़ेगी। इसका गुरु बिन सत्संग विवेक न हो ही, राम कृपा बिन सलो। भाई बात, अब इसका नाम बता दिया, किसी ने पंथ बढ़ा दिया, नाम बता दिया 20। भाई बात जो हमारे ऋषि मुनि ब्राह्मण बताई थी, भाई बात अभी तक चली आ रही है। उन्होंने जहाँ तक रिसर्च करी उतना बताया, और आगे ही जो रिसर्च करते रहे वो थी। अब वो जो सतयुग के संतुलन कराया वो ठीक है। अब ध्यान प्रथम युग, सतयुग के ध्यान से प्रभावित। मक्खी को दूधे द्वापर में क्या करते, यज्ञ होते थे इन तरह तरह के, यज्ञ से थे डॉक्टर कमला करेगी ये बताना। और त्रेता में आगे मूर्ति पूजा होगी ना, मूर्ति पूजा कर दे, उससे सब कुछ मिल जाएगा। जो मन ठहर जाता है सिद्धि आ जाती है, तो कुछ नहीं करना था। और कली केवल एक नाव धारा, कलयुग में केवल एक नाव का सहारा, और कुछ नहीं करना। साधारण नाव आपके पास है, नाव कहाँ है, नाव रे चौथे पद में ये ढूंढे त्रिलोकी में। तो ध्यान योग से शरीर छोड़ती, मन को छोड़ती, सार की आकर जाके उसके अंदर मिल जाती है, उसके अंदर जाके प्रकाश में लीन हो जाती है गहरी नींद की तरह। जैसे गहरी नींद में क्या होता है, कोई दुख सुख है ही नहीं, तो उस परमात्मा का रूप बन जाते और उसमें कुछ नहीं। तो आपको जो रात को बताया चेतनता आई थी ना, तो आप गहरी नींद में नहीं जा सके। वो प्राकृतिक समाधि थी, चौथा पद था वो प्रकृति का। मेरे में कुछ नहीं दम, उसमें है दम। अभी सुन लीजिए, देख मेरे को, मेरे में दम नहीं, दम तेरे में है, तेरे विश्वास में है। ये डॉक्टर मेरे में नहीं है, डॉक्टर कमला में है। वो आपका विश्वास संप्रदाय, आपका विश्वास है, काम हो जाएगा, सब सिद्धि आ जाएगी। मेरा काम तो सही बात बता देता हूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ प्राप्त हुई है वो कोई ज़्यादा मैं संघर्ष नहीं किया, तप नहीं किया, कोई जप नहीं किया। अच्छी ऑफिसरी करी है, बहुत अच्छा खाना खाया रोज की, नया नया ऑफिस किया होगा आपने। नहीं पर ये सब हाँ कोई शायद किया होगा कोई, मुझे पता नहीं। उसका मैं पीछे जाता नहीं, ध्यान नहीं करता हूँ, वो मुर्दे नहीं उखेड़ता हूँ पीछे के। जो होया वो ठीक हो गया। इस हाल तो मैं जो हाथी बात करता हूँ, वर्तमान में बोलता हूँ, वो भूतकाल में भविष्य में नहीं बोलता, कथा भी नहीं बोलता हूँ। और नहीं ये जानना चाहता हूँ पहले क्या था उसकी लीला। बाबा केरो कहे चक्कर मार गया, डॉक्टर कमला कहे आपकी पुस्तक लिख देती हो जाएगा। वो मेरे जैसे केरो कहे हुए, मेरे से ज़्यादा बड़े तपी ज्ञानी, कौन उसकी लीला जान सकता है। तो उसकी लीला कौन जाने, वो तो अपरंपार है। एक दृष्टि से उसकी सब दुनिया का कल्याण हो जाता है उस मालिक की, और उसका अंश आप है, आप सब। और इसका तरीका सत्संग है, किसी अनुभवी की संगत, दर्शन, सेवा, प्रेम से प्राप्त हो जाता है। किसी अनुभवी की संगत, सेवा, सत्संग और क्या कहते हैं उसके प्रेम से काम लाभ है। ज़्यादा कुछ करने की बात नहीं। तो आज मैं नाव के बारे में बताया है। मैडम में नाव की चर्चा करिए, नाव कहाँ होता है और किसके पास है, वो आपके अंदर है। तो चलते रहो और करते रहो, जो चाहोगे सो हो जाएगा। कोशिश करते रहो, प्रारब्ध कर्म लेके आओ, भोगते रहो और साथ साथ काम करते रहो। तो अभी आज समझिए बात, इसी बात तो मैं आज आपको टॉप की बात बता दी कि आपको जब आखिरी नाम में पहुँच जाओगे तो क्या होगा, इस ज़िंदगी में कोई तरह की तकलीफ महसूस नहीं होगी आपको। और जब आप यहाँ से जाओगे तो कोई तकलीफ नहीं महसूस होगी, अपने घर चले जाओगे। ये नहीं होगा कि जब मन डरे ना, कबीर कहता था मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मर हूँ कब पायूँ पूर्ण परमानंद, कब मैं सही छोड़ूँ उसी मिल जाऊँ सदा के, आऊँ नहीं वापस। तो ये सबसे बड़ी दौलत है कि आदमी जीवते मुक्ति को अनुभव कर ले, ताकि वो शरीर छोड़े तो उसी में मिल जाए जाके। और नहीं तो मन भटकता रहता है इधर से, और अंत में जो आएगा उसी तरह। अगर रूप आ गया कोई बेटे का, भाई का, जुआई का, किसी का या किसी प्रेमी का, तो दोबारा मनुष्य सुनी उसी का घर चला जाएगा, बेटा पोता बन के उसके साथ रहे। और अगर जानवर पालता है कोई, गाय की सेवा करता है, गाय आ जाएगी तो गाय की दुनिया में चला जाएगा। जब चढ़ भरत को हिरण का ख्याल रहा, शास्त्रों में बात है इसका प्रमाण, कि बड़ा योगी मानी महात्मा था, पत्ते वत्ते खाता था, छाल खाता रहता था। हिरनी का एक बच्चा था, उसको शिकारी ने मारी तो एक बच्चा भी निकल गया, हिरनी का पैदा हो गया। उसको वो लिया, पाड़ दिया, बड़ा हिरण बन गया। पानी पिलाता था और देखता था, वो चराता था, आते पानी पिलाता था। तो जिसने मरना था उसको जाना था, वो देखा जल्दी आ जाए, वो आया नहीं, और मतलब तो ख्याल रह गया उसका हिरण का, हिरण की झोली में चले गया।
तो ये जो साधन शोधन इसलिए कराते हैं कि अंत समय हमें वही चीज़ आती है और मुक्ति हो जाए। ये तो चक्कर काटते उसी के बंद आए उसी में मिल जाएंगे, काफ़ी है। ठीक, तो थप्पी लगाता हूँ, 1 2 3 थप्पी लगा दी जाओ, काम करे जाओ।